सभी प्रिय इष्ट मित्रों को यथा संबोधन। मेरे इष्ट मित्रों, मेरी माताएं, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, मैं आज आपको कर्क राशि के बारे में बताऊंगा। अगर आपकी कर्क राशि है तो आप इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। 12 महीने का 2026 का 1 जनवरी से लेकर दिसंबर के अंतिम तक 26 तक का ये आपको राशिफल दे रहा हूं मैं। देखिए, कर्क राशि के स्वामी हैं वो चंद्रमा हो गए, और ही हु हे हो डा डी डू डे डो, ये अक्षर कर्क राशि के अंदर आते हैं। पुष्य नक्षत्र पूरा कर्क राशि में है। आश्लेषा कर्क राशि में है। और एक चरण पुनर्वसु का भी कर्क राशि में है, चतुर्थ चरण। तो 9 चरण हो गए, 9 चरणों वाली है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि वर्षारंभ से गुरु गोचर में शुभ कार्यों में धन का व्यय आवश्यकता से अधिक होता है, क्योंकि गुरुदेव वर्तमान में मिथुन के चल रहे हैं, तो कर्क राशि के हो गए 12वें स्थान पर अगर बृहस्पति है तो वही खर्च तो आपका होगा। कहीं न कहीं मेरे हिसाब से आपका खर्च इस वर्ष ज्यादा होगा। कठिन आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ेगा। विश्वास पात्रों से धोखा मिलेगा। मिथ्या अपवाद का भय रहेगा। मिथ्या अपवाद, कोई न कोई मिथ्या आप पे लांछन भी लग सकता है। स्थान परिवर्तन होगा। परिवार से अलग रहने का योग बनेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िएगा साहब आप। मुकदमेबाजी से दूर रहिएगा, अन्यथा आपको आने उठानी पड़ सकती है। अच्छे कार्यों में बाधा आएगी। भाई अथवा पिता के जीवन पर संकट भी आ सकता है। प्रादेशिक अथवा तीर्थ यात्राओं से लाभ नहीं होगा। धार्मिक कार्यों से विरक्ति होगी। बंधन तथा आरोपियों का भय रहेगा। यानी कर्क राशि का पूरा साल लगभग खराब लिखते हैं। तो इसमें चंद्रमा की पूजा करें, आप शिव जी की आराधना करें। मुख्य बात तो ये है। भगवान शिव के बीलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय लिख करके केसर युक्त चंदन से मंदिर जाए सुबह सुबह, तो आपकी राशि अच्छी बीते। जनवरी में आर्थिक कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी थोड़ी बहुत। साल का शुरुआती ठीक है। आपको आजीविका से में परिश्रम के अनुरूप ही परिणाम प्राप्त होंगे। किसी स्थान पर सम्मान भी प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जनवरी 4, 6, 8, 11, 16, 21 आपके लिए सही है साहब। फरवरी देखें तो आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति खराब रहेगी। बुद्धि चतुराई काम नहीं करेगा फरवरी के अंदर। आपकी बुद्धि और चतुराई कोई काम नहीं आने वाली है फरवरी के अंदर। खान पान का विशेष ध्यान रखिए। आपका फूड पॉइजन हो सकता है आपके। फरवरी आपके लिए खराब है। अपमान की स्थिति रहेगी। कार्य में असफलता मिलेगी। सोचे में काम सिद्ध नहीं होंगे। 2, 5, 12, 17, 21, 23, 28 फरवरी आपकी ठीक है। मार्च आपका सही आएगा। स्वास्थ्य का लाभ होगा। बहुमूल्य उपहार मिलेगा। कहीं न कहीं मित्रों से, बंधुओं से फायदा होगा। जो कार्य पुराने आपने कर रखे हैं वो काम बराबर आपके चलते रहेंगे। कहीं बाहर से विशेष सूचना मिलेगी। आपके भाई, बंधु, कुटुंब, समाज आपको प्रिय लगने लगेंगे। जो आप उनको कठिनाई समझते हो वो आपके नज़दीक में आएंगे। और 2, 4, 11, 16, 21, 23, 27, 29, 31 तारीख आपकी साहब ठीक है। आर्थिक स्थिति निर्बल होगी अप्रैल में जाकर। कार्यस्थल अथवा कार्यभार में परिवर्तन होगा। मिथ्या अपवाद, भय सा छाया रहेगा। मानसिक अशांति रहेंगी। पुरानी बातें सोच सोच कर आप दुखी और परेशान रहेंगे।
इसमें कोई फायदा नहीं है। संबंधियों तथा सहोदरों से वैमनस्य होगा, दूरियां बढ़ेगी। 14 अप्रैल से स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा, उसके बाद में धीरे धीरे आप अप्रैल के अंत तक ठीक रहेंगे। अप्रैल में 6, 8, 13, 17, 19, 21, 23, 25 तारीख आपकी शुभ तारीखें बताई गई है साहब, श्रेष्ठ। और मई आते आते आपको विदेश अथवा सुदूर स्थान की यात्रा होगी। कार्यों में असफलता से मन खिन्न रहेगा, उपैष्टिक भोजन से स्वास्थ्य खराब होगा, सेहत बिगड़ेगी, कार्यस्थल पर कठिन परिस्थितियों का सामना करने पड़ेगा। 14 मई से वस्त्रों अथवा सफेद वस्तुओं के व्यापार से आपको लाभ होगा, वरिष्ठों का अनुग्रह रहेगा। मई की 3, 5, 10, 14, 16, 18, 20, 23, 30 तारीख आपकी खराब है। और जून आपका बराबर सही रहने वाला है। जून में आपको अच्छा लाभ होगा, विलंब तो होगा परंतु सौंदर्य प्रस्थानों के व्यापार से, व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। संतान सुख होगा, शिक्षा में भी सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट उत्तम आएगा। 1, 4, 6, 13, 15, 16, 17, 19, 26, 29 जून आपकी ठीक है। जुलाई में संतान से संबंध में चिंता बढ़ेगी, प्रशासकीय कारणों में मन व्यथित रहेगा, आर्थिक हानि होगी, शरीर रोगग्रस्त रहेगा, मनोरंजन, गायन, वादन, शिक्षा, अध्ययन में अरुचि रहेगी। और आगे जाकर 16 जुलाई से आपके दिनमानों में सुधार होगा, सज्जनों, मित्रों, संबंधियों का सहयोग रहेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा। 16 जुलाई से सुधार होने के बाद जुलाई के अंत तक ठीक रहेगा। आपके शुभ दिन है जुलाई के अंदर 4, 10, 14, 16, 26, 31। अगस्त में भाग्योदय का सुख मिलेगा, रोजी रोजगार के क्षेत्र में कार्यालय में अधिक परिश्रम होगा, व्यवसायिक हानि होगी, राजकीय सहायता मिलेगी, धन प्राप्ति के उपरांत भी आर्थिक कठिनाई अनुभव करेंगे आप। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, किसी कारणवश घर से दूर आपको रहना पड़ सकता है। 7, 11, 13, 15, 22, 27 तारीख आपकी ठीक है। सितंबर में शारीरिक तथा मन का थका रहेगा, इच्छित कार्य समय पर पूरे नहीं होंगे, वह बढ़ेगा, परिश्रम तथा साहस की हानि होगी। अहंकार पर नियंत्रण रखें, दूसरों के विचारों को सुनें, उसके बाद उनसे बात करें। 3, 7, 9, 11, 18, 21, 23, 30 तक आपके दिनमान बढ़िया रहेंगे। सितंबर अक्टूबर शारीरिक तथा मानसिक व्यथाएं रहेंगी, सुख शांति का भाव रहेगा, व्यसनों का लगाव बढ़ेगा। शुभ दिन 4, 6, 9, 16, 21 और 27। दिसंबर 2 दिसंबर नवंबर आपका बराबर लाभकारक है। 1, 3, 5, 12, 15, 17, 22, 24, 30 तारीख आपकी ठीक है। दिसंबर में 2 दिसंबर से अकस्मात रूप से किसी झगड़े झंझट में फंसेंगे, मतभेद होंगे, उच्च ताप के कारण शरीर स्थिर रहेगा, योजनाओं के अनुरूप कार्यों में प्रगति नहीं होगी। 2, 12, 14, 17, 25, 27, 29 दिसंबर आपकी ठीक रहेंगी साहब। अगर आपको कर्क राशि है तो विशेष करके आप शिव जी की पूजा आराधना करें। भगवान के नमः शिवाय मंत्र ओम हुं जुं स ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम महामृत्युंजय मंत्र जब भी आप कर सकते हो। इससे भी आपको साल उत्तम बीतने वाला है।